को पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ। अभाग्यशाली कल्याण कामनी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, कर दीजिए अपने मन को एकाग्र, जोड़ दे हम भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी में। यह प्रसंग कई दिनों से जारी है मेरे सज्जनों देवियों। मन की वो कौन सी आंतरिक अवस्था है जिसे एड़ी चोटी का जोर लगा लेने के पश्चात बन जाती है और जीव कल्याण का अधिकारी बन जाता है। यही हम चाहते हैं कि हम अधिकारी बन जाए। कैसे, इसका जवाब मेरे प्रभु विस्तार पूर्वक दे रहे हैं। ये कुछ गुणों को लाना अपने अंदर होता है। अवगुण इसलिए आ गए कि हमारे में रजोगुण था, संग दोष के कारण से अवगुण आते हैं और शुभ संगत के कारण से, शुभ संस्कारों के कारण से, शुभ भावना के कारण से शुभ गुण आ जाते हैं। फिर दूसरे गुण ठहर ही नहीं सकते मेरी देवियों मेरे सज्जनों। ना उनकी दाल गलती ही नहीं है, चूंकि हमने महत्ता घटा ली, उनकी वैल्यू हमारी नजरों में खत्म हो जाती है, इसलिए वो नहीं टिक सकते। जैसे आप दिन प्रतिदिन संसार की महत्ता, संसार के प्राणी पदार्थों की महत्ता दिन ब दिन कम करते जा रहे हैं, इसलिए मन महविजात हो रहा है, भगवान की तरफ बढ़ता जा रहा है। आइए आगे विचार करें इसी 53 श्लोक का अंतिम गुण जो प्रभु बता रहे हैं। शांता ब्रह्मभुवाए कल्पते, खुद से बड़ी जिसके दिल में सकूं, वाह वही ब्रह्म का वास पाए न क्यों ना वो भगवान के दर्शनों के योग्य हो जाए। ऐसी सुनी सरकार अपनी श्रीमुख से फरमा रही है। जिसने अपनी आंतरिक अवस्था ऐसी बना के अपने आप को कैपेबल बना लिया, अपने आप को फिट फार कर लिया, उसके यानी क्वालिफाइड हो गया, तो ब्रह्मभुवाई कल्पते अपने भगवान के योग्य हो जाता है। यह कुछ एक इशारा दूसरे अध्याय के अंतिम से पूर्व के श्लोक में किया गया था। यही गए वसाले, यही गए मकामे वसाले खुदा। परमात्मा के दीदार से पहले यही अवस्था बन जाती है। यामी मेरे भगवान जी कह रहे हैं ब्रह्मभुवाए कल्पते, सुनना जरा एकाग्रता पूर्वक। अब यह अंतिम अवस्था क्या है? शांत, उसके मन का शोरगुल बंद हो जाता है। जी एकाग्रता से सुनो ना, उसका मन शांत हो जाता है। तो उससे पहले क्या अवस्था थी? अशांत। उससे पहले क्या था? शोरगुल। उससे पहले क्या था? कल्पना। उससे पहले क्या था? चिंता, फिकर। इस अवस्था में जाप में भी मन नहीं लगता, इधर आने का भी जी नहीं चाहेगा। सबसे ज्यादा शक्ति अगर गंदी वृत्ति मन की खींच लेती है, भय और चिंता। न भूलना मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, सबसे ज्यादा हमारे मन की शक्ति खींचता है भय, उसके नंबर 2 पे चिंता। ये निरीक्षण कीजिए सच्चाई के पुतले बनकर। दोनों वृत्तियां नहीं रही ना, वाह भय आता है क्या? हटाओ ना, फिर भगवान जी का सहारा लेकर हटाओ।
जैसे किसी चीज की जरूरत हो जाती है मेरी देवियों को, तो आप मान से मांग लेती हैं, 2000 रुपए दीजिए ना, मैंने आपसे कई दिनों का नहीं मांगा, मैंने फलां चीज लेनी, अब अच्छा मैं देता हूं। फिर कभी जरूरत पड़ती तो मांग लेती हैं। इसी तरह अपने अंतर्यामी से कहो ना, प्रभु मुझे विशेष शक्ति दो, मैंने निर्भय हो जाना चाहता हूं। अभय निर्भय गंदी वृत्तियां रब ने बड़ी बनाई हैं। ये काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, निंदा, मत्सर, चोरी, यारी, हवा, बुग़्ज़, कीना इत्यादि, उन सब में गंदी वृत्ति है भय। उसके बाद नंबर आता है चिंता का। चिंता तो बिल्कुल ही हमें भगवान के काबिल नहीं रखती। चिंता में क्या होता है? मन चलायमान, चिंता से चलायमान। क्या होगा, उसका क्या बनेगा, समझ नहीं आती। रोना, नींद नहीं आएगी, भूख नहीं लगेगी, जिंदगी में जीना भी हमारे लिए हराम हो जाता है। चिंता बढ़ जाने पर कभी कभी अपने बाल भी तोड़ देती हो, थप्पड़ मारती हो अपने आप को, पता नहीं क्या बेवकूफी आपसे हो जाती है चिंता के अंदर। परमात्मा के प्यारे चिंता नहीं करते। परमात्मा के प्यारे की चिंता की जड़ काट देता है भगवान का उपदेश। तुझे काम करना है ओ मर्दे, नहीं उसके फल पर तुझे इख्तियार, तू अपना कर्तव्य निभाई जा, बस जाने तेरा रब ते जाने उनके काम। अपना कर्तव्य निभाई, चिंता कभी स्पर्श भी नहीं करेगी मेरे सज्जनों, मेरी देवियों। अगर ये भाव मुझे अपना कर्तव्य निभाना है, बस आगे मेरे अंतर्यामी मेरे इष्ट देव जाने। चिंता वो करती है जो फल की चाहना करती है। चिंता वो करती है जो जिंदगी गुजार रही है कुछ कामना रख करके, इच्छा रख करके, लाग लपेट से जो जिंदगी काटना चाहते हैं, उनको चिंता लगती है। भगवान के प्यारों को क्या, रब रब जपना सारा जग अपना, निश्चिंत होकर के भजन को, कोई चिंता नहीं, फिक्र नहीं, कोई मन में विक्षेपता नहीं है, किसी का देना नहीं, किसी से लेना नहीं, अपने में मस्त रहते हैं। इसे बोलते हैं किसी का देना नहीं, किसी का लेना नहीं। इसका एक शब्द है अंतर्मुखता। अंतर्मुखता, वाह। और बाहर मुख्ता क्या होता है, लीना दीना, गंदी वृत्तियां और बेचैनी बेकरारी, ये क्या है, ये बाहर मुख्ता है। जैसे आउट गोइंग टेंडेंसी, इनगोइंग टेंडेंसी बहुत ही शानदार, जो भगवान मेरे कृपा करके और बना दें आप पर, और कृपा करें। बड़ी शांति मिलती है जब जीव अंतर्मुखी हो जाता है। तो दो वृत्तियां देखना नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि आप कल्याणकामी और कल्याणकामी है। किसी प्रकार का कोई भय नहीं। मौत लाख पड़े कोशिश करो, समय से पहले आनी नहीं, समय आने पर टलनी नहीं। कर लो मेरे से खरी खरी बातें, सुन लो मेरे भगवान जी की अनमोल बातें। सबसे बड़ा भय होता है मौत का। अच्छा, लेकिन भगवान के प्यारों को कम होता है मौत का, और वो भी हट जाता है। तो क्या समय से पहले मौत आनी नहीं, समय आने पर टलनी नहीं, तो मौत किस बात का। फिर भगवान कैसी मुंशी जी बनकर हमारे कान पकड़ते हैं, जो ये अम्र लाजम है और नागजी, तो फिर किस लिए है तू गम कासी, फिर भय किस बात का। समय से पहले मौत आनी नहीं, समय आने पर लाख पड़े कोशिश करना, टलनी नहीं। भरे रह जाएगा डॉक्टर साहब का टीका और प्राण पखेरु उड़ जाएगी। कैप्सूल पुत्र आपको हाथ में देगा, इधर पानी का गिलास लेके आएगा, पिताजी कैप्सूल मुंह में डालो, ओह कैप्सूल हाथ से गया, पानी गिलास पुत्र रखता ही रह गया, आने पाट गए, आंख की पुतलियां फिर गई। समय आने पर नहीं टलनी, निश्चिंत हो जाओ। समय से पहले मौत नहीं आ सकती, और समय आने पर टल भी नहीं सकती। आगे रही दूसरी बात फिक्र की। फिक्र वो करे जो नास्तिक हो, चिंता वो करे जिनको अपने भगवान पर विश्वास ना हो, जिनको अपनी प्रारब्ध पर और भगवान पर विश्वास नहीं होता। सजनों देवियों, वही नालायक और मूर्ख नास्तिक चिंता कर कर करके अपने परिवार को, अपने शरीर को तबाह बर्बाद कर देती है। जिनको अपने विरोध पर पूरा विश्वास है, चिंता हमेशा के लिए उसके अंतःकरण को छोड़कर भाग जाती है कि वहां में चिंता की। इनको तो विश्वास हो गया प्ररोध पर कि जो होना होना, जो नहीं होना नहीं होना। चिंता किस बात की, पुरुषार्थ हमने कर लेना है। आज तो कुछ चिंता नहीं होती। हे भगवती, प्ररोध पर विश्वास करने वाली मेरी देवी और मेरे सज्जन पुरुष को चिंता मन में नहीं आती ना। हाँ, मालिक पर भरोसा रखने वालों को चिंता नहीं आती।
भगवान के हाथ में मेरी डोर है, उन्होंने हमारे जिम्मे लगा रखा है, कर्तव्य कर्म करो बस, फिर हमें क्या है। अब क्या होगा? मन शांत। मन की शांति को बिगाड़ने वाली दो ही शत्रु हैं, भय और चिंता। जब ये दोनों ना रही, अब आपका मन शांत रहेगा। सुनना जरा गौर से, अब आपका मन टिका हुआ रहेगा। शांत का मतलब बिखरेगा नहीं, शांत का मतलब कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकायत नहीं। जो कुछ करती है करने दे, आपको परवाह को नहीं, कर ले, कोई बात नहीं, उसकी मर्जी जो करती रहे। आपके मन में कोई रिएक्शन नहीं होगा। नो डाउट देयर वुड बी रिएक्शन आउटसाइड, बट देयर वुड बी नो रिएक्शन सो फार योर माइंड इज कंसर्न्ड। entirely peace, calm and quiet, no wavering, no tossing। मेरे मालिक, हम सब की ये अवस्था बन जाए। नो वेवरिंग, नो टॉसिंग, पीस ऑफ माइंड, इंटायरली पीस ऑफ माइंड। टिका हुआ मन, टिका हुआ, ठहरा हुआ मन, बिल्कुल ठहरा हुआ, अपने से रस लिए जा रहा है, अपने से आनंद लिए जा रहा है। कुर्बान हो कुर्बान। इस अवस्था में प्रभु कह रहे क्या? मेरे दर्शनों के योग्य हो जाता, फिर मैं नहीं रह सकता। निराकार परमात्मा की कसम, भगवान की कसम, अपने गुरुदेव की कसम, अपनी गीता की कसम, निराकार साकार हो जाता, निराकार साकार हो जाता। मेरी जबान पे विश्वास कर लेना, मेरे अनुभव पर खुश हो जाना है। सर्वव्यापी साकार बन जाता है। बड़े नालायक हैं जो भगवान को साकार नहीं मानते, उनका तजर्बा नील है। हम अपने तजर्बा के बिना पर जोरदार शब्दों में कह सकती है, वो निराकार साकार बन जाता है। जब हम अपनी ये अवस्था बना लेते, भगवान पर तरसाते नहीं, रुलाते नहीं, पिटाते नहीं है, हमें बेताब नहीं करते, और बेताबी बेकरारी नहीं रहती है। कब? जिसके दिल में सकून, वही ब्रह्म का वस्ल पाए ना क्यों। क्यों ना वो भगवान की, जिसके दिल में सुकून रखना। जरा आखिरी गुण देखिए, कुछ भी होता रहे, परिवार में होता रहे, शरीर में होता रहे, आपके मिलने जुलने वालों में होता रहे, रिश्तेदार में होता रहे। श्रीमान अपने स्वभाव के अनुसार कुछ कहता है तो लेट हिम टॉक लाइक एनीथिंग। कोई और कुछ घटना घटती तो हमारे बस की बात है क्या? इनका असर ही नहीं पड़ता मन के ऊपर। एंड माइंड इंटायरली इन पीस, बिल्कुल अपने आप में रहता है। ध्यान देना, नारी चोले में आई हो, खुशी से आई हो, किसने मजबूर नहीं किया कि आपने भगवान की वाणी सुननी है, आपसे रहा नहीं जाता। आप में कल्याण की शुभ इच्छा स्वयं उत्पन्न हुई है तो लाभ उठा लो। क्या कह रहे हैं प्रभु? जिसके दिल में सकून, उसके मन में सकून हो जाता है, उसके मन टिक जाता है। छोटी छोटी बात का बतंगा नहीं बनाता, चिड़ी का कागा नहीं बनता, राई का पहाड़ नहीं बनाता, बल्कि भगवान के प्यारे आप जैसे नेक जीवन क्या पहाड़ को राई समझ लेती, बड़ी बड़ी घटनाओं को कुछ नहीं समझते। नालायक और मूर्ख छोटी घटना के बतंगर बना लेते हैं, और भगवान के प्यारे बड़ी घटना को भी कुछ नहीं समझते। लो आप पेट मरो, मुझे बताइए, अगर मैं प्रश्न करूं छोटी घटना क्या है, बड़ी घटना क्या है? अगर मन समझ ले तो छोटी बहुत बड़ी है। अगर मन के पास ज्ञान हो तो बड़ी घटना भी बड़ी प्रतीत नहीं होती। ये तो मन की बात है ना। अरे ये तो मन की बात है। छोटी को बड़ा समझ के पेट पड़े और बड़ी को कुछ भी ना समझे, ये मन की बात है ना। ये तो मन की बात है ना। हाय हाय, ये कहावत थी, दादी अम्मा कहा करती थी कि मन है भाई, ओ मेरे पुत्रा, हाँ माँ, ये तो मन है। टप जाए तो समुद्र, ना टपे तो नाली। ओए रब्बा मेरे, ओए रब्बा, बड़े दी कहावतें देखो, बड़े दी कहावतों को चूम लिया करो। टप जाए तो समुद्र और ना टपे तो अड़ी कर बैठे। छोटी सी बात पर अड़ी कर बैठे, छोटी सी बात पर, छोटी सी। हाँ वाह, छोटी सी माने के क्यों? हाँ हूं तू क्यों कहनी है? छोटी बात तो क्यों कहती नहीं? मैं तेरे पेट की नहीं जाई, मैं क्या सुतीली हूं? ले कोई गल बड़ी तो क्यों कह दे? फिटे मुंह तेरा, सगी तेरी मां है, और क्यों कही तो क्या हो गया? ले हम तो क्यों कह रही है? हाँ क्या हो गया? मां तो मार मार के अधमरा कर देती, तो मां का हक है। बड़ी बड़ी बातें सहन कर जाता है मन, लेकिन ज्ञानवान के तो कहना ही क्या, बड़ी बड़ी बातों को कुछ नहीं समझते, क्योंकि उन्हें पहले तैयारी कर रखी होती है। क्या हो गया मनुआ?
ये तो होता ही रह गया। तो संसार है, संसार में परिवर्तन तो हो गए, संसार ने एक जैसा तो रहना नहीं। और मेरे कृष्ण मुझे पाठ पढ़ा रही है, पैकैफियत आनी जानी है, ये सहेजा खुशी से कफानी है, ये उसको परवाह नहीं इस बात की। आगवा पाइना नित्या तांत तीक्ष से भारत, ये तो आने जाने वाले हैं ना। कोई भी घटना है जैसे जिस दुनिया में मैं और आप आए इसे मृत्यु लोग कहते हैं, या बात बात में तब्दीली होती है, होने दो, बात बात में परिवर्तन होगा। पर वो इंसा असर जिस पे इनका नहीं, इनका असर ना हो, ये हमारे बस की बात थोड़ी है। गर्मी ना आए, सर्दी ना आए, ये हमारे बस की बात थोड़ी है। अभी थोड़े दिन के बाद क्या शीतलहर चलने वाली है, सर्द हवाएं चलने वाली हैं, हाँ चलेंगी जोर जोर की, ये हमारे बस की बात तो नहीं। पर हम अपना प्रबंध करेंगे, एक की जगह 2 स्वेटर पहनेंगे और गर्म कपड़ों में अपने आप को सुसज्जित करेंगे, हम अपना प्रबंध करेंगे। इससे ये हमारे बस की बात है, घर में कोई मरे नहीं, या घाटा ना पड़े, या बिजनेस चलता ही रहे हमेशा, ये तो नहीं हो सकता। पर हम अपने मन को स्ट्रांग बनाएंगे, हम अपने मन को मजबूत बनाएंगे। कितना अच्छा कह रहे हैं हमारे प्रभु, वो इंसा असर जिस पे इनका नहीं, खुशी से जो खुश होना, गम से। अनुकूल घटना घटे तो क्या हो गया, प्रतिकूल घटे तो क्या हो गया, अगर प्रिय घटना तो क्या, प्रिय हो गया तो क्या, अगर तेरे कहने वाला प्लेजेंट अनप्लेजेंट, फेवरेबल अनफेवरेबल हो गए तो क्या होने, तो ये संसार ही ऐसा है। अगर ऐसी अवस्था बन गई, भगवान कहते इसी अवस्था में मैं दीदार देता हूं, इसी अवस्था में मैं उसे अपना बना लेता हूं, जिसपे असर ही नहीं होता। ओए होए होए, जो कुछ होता है ये हमारे बस की बात तो नहीं, प्रकृति को भगवान ने बनाया ही ऐसे है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ये होगा। इसलिए रब ने कहा मेरी प्रकृति को जानकर, मेरी सृष्टि की चाल को जानकर, दाना कहां इससे, दाना आदमी नहीं मन लगाता, नालायक और मूर्ख दिल लगा के रोते पिटती हैं। आप जैसे दाना, आप जैसे कल्याणकारी मेरी देवियां परवाह नहीं करती, तो क्या हो गया, ये तो चक्कर चलेगा ही। या मैं देवपुरी में जन्म लेती है, जब हम आए इस लोक में, मृत्यु लोक में, इसके मृत्यु लोक बोलते हैं जिसमें मैं और आप जन्म लेके आए, इसमें क्या होता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, मृत्यु लोक का स्वभाव ही ऐसा है। थोड़ी देर पहले क्या घटना होती है, बाद में क्या घटना घट जाती है, उसके बाद क्या होता है, अभी सवेरे में क्या वातावरण था, दोपहर को क्या हुआ, अभी रात को क्या हो जाएगा, बात बात में तब्दीली आती है। दाना आदमी इस पर विश्वास नहीं करता है, मूर्ख आदमी दिल लगा के पिटती है, रोती है, हाहाकार मचाती है। कमोन, हम अपने मन को क्यों बिगाड़े, हम अपने मन को अशांत क्यों करें, अशांत कर भी ले तो क्या होगा, हम मूर्ख कहलाएंगे भगवान की नजरों में। वो कहते मेरी प्रकृति तो ऐसी रहेगी। हाय, स्वामी जी का एक शेर बोलू, अरे सुन मेरे गुरुदेव जी का एक बड़ा मीठा मीठा शेर, प्रकृति के स्वभाव को देखकर वो फरमाया करते थे, हाय दरिया दरिया को अपनी मौज की तुगयानियों से काम। जब नदी चल रही है उसमें कभी बाढ़ आएगी, कभी पानी जोर का चलेगा, कभी पानी उतरेगा, कभी पानी ठाठे मारेगा। नदी है ना, चौमासे में पानी और प्रकार का बन जाता है, किनारे तोड़ के गांव में चला जाता है। पानी को कहना पड़ता है जो है मैं अंदर आऊं कि ना आऊं, पानी को पूछना पड़ेगा, सर मे आई कम इन, पानी को थोड़ा कहना पड़ता है। पानी कभी नहीं आज्ञा मांगता, हवा कभी नहीं आज्ञा मांगती, आग लग जाए तो कभी आज्ञा नहीं मांगती, मे आई कम इन, ये नहीं आज्ञा मांगते, ये अपना असर दिखा देते हैं। हाँ, तो नदी में तो ऐसा होगा ही। दरिया को अपनी मौज की तुगयानियों से काम, किश्ती किसी की पार हो या दरमिया रहे, चाहे किश्ती की डूब जाए किसी की, चाहे परले पार पहुंच जाए, चाहे घुमन घेर में उलझ जाए, दरिया की बला से दरिया नहीं परवाह करेगा। दरिया तो अपनी मस्ती से बहता रहेगा। ओ देवियों, ओ मेरे सज्जनों, दरिया को अपनी मौज की तुगयानियों से काम, किश्ती किसी की पार हो या दरमिया रहे। संसार में तो ऐसा रहना ही है। आप जैसे दाना,
आप जैसी विचारशीला विदुषी देवियां परवाही नहीं करती। कई तो ऐसा हो जाए, गली में कई ऐसी होती हैं, हाँ भौंकती रहती हैं, हाँ आपके इससे तो भौंक नहीं है, जो मर्जी का आप बाहर निकलते बोल तू बोल तू बोल, मैं नहीं बोलती ना, तेरे से तो वो बोले जिसने कौवा खाया हुआ हो ना भाई। मुंह चुकारते झोली च पा, मुंह चुकारते झोली च पा, लगाया कुंडा अपना अंदर बैठ, इसके साथ में क्या बोलूं, इन्हें तो बकबक करनी है। कईयों का स्वभाव पता है इसके बकबक करनी है, कईयों को पता है इससे बात का बतंगर बनाना है, वी डोंट इंटरफियर, एक तरफ हो जाते हैं। कईयों का राम राम इतनी रहती बस, इससे ज्यादा नहीं बोल रहा, ये बात का बतंगर बना लेता है। इस संसार के साथ ज्यादा व्यवहार नहीं करना, ये क्या, ये बात का बतंगर बना लेता है, ये गुड़ को गोबर बना देता है, गुड़ को गोबर बना देता है, बात का बतंगर बना देता है, चिड़ी का कौवा बना देता है, राई का पहाड़ बना देता है। ओ मेरा रब्बा, ओए संसार काबिल विश्वास नहीं, ओ मेरे भोले भालो, ओए देख लो संसार कर क्या रहा है, ये बना क्या रहा है। इतना सा अंडा होता, उसमें से इतना बड़ा पक्षी निकला, तो ओए मेरा रब्बा, वो इतना सा बाप का खून और हमारा इतना बड़ा शरीर, ओए 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 ओए, कहीं सिर निकल आया, कहीं ये गाले निकल आई, कहीं मुंह निकल आया, मुंह में कितने अंग निकल आया, अरे ये विश्वास करने योग्य है। बाप का थोड़ा सा वीर्य था और इतने बड़े अंग और इतना फैलाव, वाह वाह वाह, इतनी तो भुच्चर। आप देख ले अपने शरीर, तेरा शरीर क्या है, मेरे पास और कोई दृष्टांत नहीं, पूरी आटे की बोरी है शरीर आपका, आटे की बोरी, हाँ देख लो, कोई आटे की बोरी है, कोई सीमेंट के कट्टे हैं, ये देख ना लगता कोई चावल का कट्टा है किसी बाप के खून से, कोई सीमेंट का कट्टा, कोई चावल का कट्टा, कोई आटे की बोरी। वाह कितना भारी धोखा है। इस हाथी में से जो बच्चा निकलता है, तोबे में रब्बा, हाथी कितना बड़ा, इतना भारी भरकम, जैसे एक चट्टान चल रही हो। सफेद हाथी अगर चलता हुआ दिखाई दे, कोई आपके विदेश वाले जो मांगते हैं आपसे हिंदुस्तान से सफेद, करोड़ों रुपए में बिकते हैं सफेद हाथी, उनको सफेद हाथी चाहिए, शाबाश। वो ऐसे लगते जैसे एक वॉकिंग रॉक हो, चट्टान चल रही है। तो ये तो सारी भूल भुलैया है। लो इतना सा बीज होता है, इतना सा बीज, हाँ फैलाव कितना होता है। बट वृक्ष का भी देखो, बोर्ड का वृक्ष या बट वृक्ष, इसका बीज राई के बीज से भी बारीक होता है, और फैलाव कितना है, सबसे ज्यादा विकसित होता है वट वृक्ष। अगर आप ना जानती हो तो मुझसे जानकारी ले लो, इससे ज्यादा किसी में फैलाव नहीं होता, कितनी जगह घेर लेगा, और बीज कितना है, इतना सा, बिल्कुल इस छोटे से बीज में इतना भारी वृक्ष। कभी देखा तो करो, आधी समाधि लग जाती है, क्यों मेरे रब्बा और रब्बा, ये तेरे कम, इतने सूक्ष्म बीज में से इतना भारी वृक्ष। वाह, ये निमोली देखो, निमोली बड़ी मीठी होती है, जब पीली हो जाए तो हरी ना, जब पीली बन जाए तो कितनी मीठी है। और इतना वृक्ष है इसके अंदर ये नीम का, और नीम इतनी कड़वी और निमोली इतनी मीठी। और रब्बा तेरे भारी भारी चमत्कार, कितने बड़े चमत्कार हैं। ये सारी बातें देखकर संसार काबिल विश्वास नहीं है। फिर आखिर में सड़ जाता है तो क्या, एक राख की ढेरी, कुछ भी नहीं, शरीर क्या रहता है, पहले आकड़ फू मैं ये वो, और आखिर में कितने मुफलस हो गए, कितने तवंगर हो गए, और क्या 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 शमशान में जब सो गए, सारे बराबर हो गए, सब हाथ सो आगे फिर गए। बेटे ऐसी विचारधारा बनाओ ना, फिर बस यही प्रतीत होता है कि रब भी सत्य है, बाकी संसार का ये फैलाव मिथ्या। ये रब ने बड़ी होशियारी से सूक्ष्म से स्थूल बनाया है। वो ये न कहना संसार स्थूल से सूक्ष्म है, बड़े मूर्ख है जो इस बात का वाद विवाद कर बैठते हैं। संसार बीज से वृक्ष बना है कि वृक्ष से बीज बना? ओए मां दे पुत्रो, बासियां रोटियां खा खा के अपनी अकल ही खराब कर बैठे हो। वाह बेटे, संसार स्थूल से सूक्ष्म बना, इतनी बड़ी बड़ी किताबें लिखी पड़ी है। क्या प्रश्न, संसार स्थूल से सूक्ष्म बना है कि सूक्ष्म से स्थूल? बुद्धुओं, सूक्ष्म से स्थूल बना। अपने शरीर को ले लो, बाप का खून सूक्ष्म, उससे स्थूल बना। पहले वृक्ष नहीं बना हुआ, मां दे पुत्रा, पहले बीज रब ने बनाया है।
मैं वो बीज हूं जो ना होगा फना। पहले ये ना कह रहे कि पहले रब ने ऊपर वृक्ष नीचे रखने के लिए ब्रह्मा जी को भेजा होगा कि जा वृक्ष रख के जमीन पे। बीज पहले सूक्ष्म फिर स्थूल। किसी को इतराज हो तो मेरी जबान में लगाम लगाओ। दुनिया के चारों ओर देखेंगे, पहले सूक्ष्म फिर स्थूल। आपके पेट के अंदर पहले सूक्ष्म सा बीज आता है, फिर डिवेल्प करता 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 इतना शरीर बन जाता है 9 महीने में। यही सिस्टम हर एक के अंदर। पहले हम बीज बोते हैं धरती के अंदर, करते 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 कितना विकास हो जाता है उस बीज का। कहीं अनार निकल रहा है, कहीं संतरा निकल रहा है, कहीं माल्टा निकल रहा है, कहीं ईख निकल रहा है। ओ मेरे रब्बा रब्बा, कहीं ये आम निकल रहा है, ये आम की गुठली आम बो देती है धरती के अंदर, इतनी सी गुठली होती है और कितना भारी भरकम बन जाता है ये वृक्ष। इसलिए हमें भी कहा जाता है अगर रब के पास पहुंचना है, कल्याण करना है, स्थूल से हट के सूक्ष्म की ओर चलो। शरीर से ममता तोड़कर मन में जाओ, मन से ममता तोड़कर बुद्धि में जाओ, बुद्धि से जरा हट के भगवान की जात में तलीन हो जाओ। तो ये क्या हो रहा, हट के हटना, स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म तर, सूक्ष्म तम। आए गए आए गए आए गए। मेडिटेशन है क्या मेरी देवी? स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, अर्थात प्रकृति से परमात्मा की ओर, फ्रॉम नेचर टू गॉड। और नेचर क्या है? इट्स स्थूल है, और गॉड क्या है? माइन्यूटेस्ट पॉसिबल सब एग्जिस्टेंस। उसमें हम धीरे अपनी वासना कामना मूर्खता को छोड़ करके तलीन होते चले जाते हैं। इसलिए हमें हर समय का जो भगवान का जो संसार का बीज है उसका चिंतन करो। हरे कृष्ण। जो अपने मुंह से कह रहा है जड़े जिसकी ऊपर तले डालियां, मैं वो बीज हूं जो ना होगा फना। तू कहे मुझको परमेश्वर की अमा। कौन सा परमेश्वर? किया जिसने हस्ती का दरिया, जिसने सारा संसार को बनाया है, उस भगवान की ओर बढ़ो। जाप करने का मतलब ही यही है कि मैं सूक्ष्म का चिंतन करूं। स्थूल क्यों स्थूल जा रहा है? स्थूल टिकने वाला नहीं। तो सूक्ष्म का चिंतन करते मन सूक्ष्म हो जाता है, साथ बुद्धि भी सूक्ष्म हो जाती, भगवान की जात में समा जाती है। बिल्कुल ये मार्ग उसी तरह जैसे बारीक सुई की बारीक आंख में धागा डालने के लिए धागे के सिरे को दोनों पपोटों में डाल डाल के लब लगा के बारीक करना पड़ता। जो ही सिरा बारीक हो गया, अब सुई की आंख में आसानी से चला जाएगा। इस तरह मन के विचारों को सूक्ष्म बनाते हैं, बुद्धि के इरादे को सूक्ष्म बनाते हैं, अभ्यास करते रहते हैं करते रहते हैं करते रहते हैं। उधर भगवान जी की यह अमर ध्वनि कानों में सुनाई देती है, अगर योग वो यूं कमाता रहे तो मन उसका काबू में आता रहे। कि अगर लगातार तो योग कमाता रहा और मन को सूक्ष्म करता रहा, मेरे योग्य हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। जो हमारी आंतरिक मांग है मेरे सज्जनों मेरे देवियों, वो सुगमता पूर्वक पूरी हो जाती है। गॉड क्या कहा? जो प्रसंग जारी था आज संपूर्ण हो रहा है। खुदी से बरी जिसके दिल में सकून, वही ब्रह्म का वस्ल पाए न। जिसने ये अवस्था बना ली, क्यों ना वो योग्य हो, वो नाउ ही इज इंटायरली क्वालिफाइड। बेटा वो क्वालिफाइड है, अब वो फिट फॉर है, एलिजिबल है। जैसे हम किसी नौकरी के लिए फिट फॉर होते हैं, कैपेबल होते हैं, एलिजिबल होते हैं या क्वालिफाइड होते हैं, तब आप अप्लाई करते हैं। इस तरह हम उस भगवान के लिए योग्य बन जाते हैं या हम क्वालिफाई हो जाते हैं। तब भगवान कहते हैं जीव अपना कल्याण कर लेता है। कल्याण की शुभ इच्छा खड़ी होगी, ओ बहुत ही अच्छे, बस अब अपने अंदर गोता मारो को मैं इसके योग्य बन जाऊं। भले ही मैं पत्नी हूं, भले ही मैं मां हूं, भले ही मैं नारी चोले में हूं, पर मैंने योग्य बनना है। कई बन गई, आप भी बनोगे। ये नहीं कि नारी को बनती, क्यों नहीं बनती? कई आपके सामने है जो आवाजें दे रही है, बन सकती हो तुम। मीरा की ध्वनि सुन लो, करमैती बाई की ध्वनि सुन लो, गार्गी की ध्वनि सुन लो, बन सकती हो। हाँ, मदालसा की ध्वनि सुन लो, मैत्रेयी की ध्वनि सुन लो, बन सकती है। कई बन गई। वाह, सीता जी की ध्वनि सुन लो जो कहती है केवल सारी जिंदगी में अगर भगवान राम के सिवा मैंने किसी का चिंतन नहीं किया, इस सच्चाई को देखकर धरती फट जा,
तेरे से मैं निकली हूं, तेरे में आना चाहती हूं। तत्काल धरती दो फाड़ हो गई। इस सच्चाई को सामने रखा, अनेक कर गई। अब आपका नंबर लगा है, आप भी कर सकते हैं। खैर, मनुष्यों में तो कई निकल गए, प्रवृत्ति उस एक में जोड़ी रखी। एक अवस्था यही बनाई, शांत अवस्था, एक का चिंतन करते हुए। एक जो कसरत में वहदत करने की समा, जो पूजे मुझे हूं, जो सब में आईना, जो सब में सब कुछ है, उसी का चिंतन करता हुआ जीव तलीन हो जाता। हम कल्याणकामी हैं, वेल एंड गुड, तो कैसे अपना कल्याण करें? ये भाव रखकर, ये विचार जो भगवान जी ने बताया, ऐसे अपने आप को क्वालिफाई करें। ऐसे अपने, जैसे किसी नौकरी के लिए अपने आप को योग्य बनाया जाता, मैं बीए कर गई हूं, मैं अभी ऐड हो जाऊं, उसके बाद मैं कहीं 5-6 महीने का तजर्बा ले लूं। नाउ यू आर फिट फॉर, क्या फिट फॉर है? अपने आप को पोस्ट करने, अप्लाई करने के लिए। यू फिट फॉर अप्लाई, नाउ टू यू कैन अप्लाई। किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर दो, वैकेंसी अप्लाई कर दो, अब आप कैपेबल हो चुकी हैं। इस तरह आप अपना कल्याण चाहते हैं। भगवान कहते हैं ये अवस्था देखो, अपनी शौक पैदा करो। ये तीनों श्लोक 18वें अध्याय का 51, 52, 53 पढ़ो, मनन करो और अपना निरीक्षण करो, मेरे पर लागू होती हैं। अरे सुनो सुनो, ये तीनों श्लोक मेरे पर, आप पे लागू होते हैं कि नहीं? हाय, कहां नहीं लागू होता? कौन सा गोडी लागू होता? कौन सी अवस्था आप नहीं बना पा रहे? कौन सी अवस्था? जिनके पास सारी क्वालिफिकेशन होती है लड़कियों के पास, हाँ, लेकिन तजर्बा नहीं है, तो किसी हाई स्कूल में जाती है, हेडमास्टर से मिलती है, मेरे पास इतनी डिग्री है, और मैं कुछ नहीं लेना चाहती आपसे, मुझे हर रोज 2 पीरियड दे दो, फ्री पढ़ाऊंगी। कितने? 6 महीने लगातार पढ़ा दूंगी, मुझे 6 महीने तजर्बा हो जाएगा, उसके बाद मुझे सर्टिफिकेट दे देना जरूर। इतने के लिए तो हमें कोई 3000 रुपया देना पड़ता है, मैं 6 महीने आपका सेवा कर देती हूं। किसके लिए? एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट लेने के लिए। ऐसे किया, मुफ्त काम किया, ऑलरेडी सर्विस की, चूंकि एक शर्त रह गई थी कि उसके बाद एक्सपीरियंस नहीं है, तब अब उसके बाद अप्लाई कर सकती है। जैसे ये रिवाज चला हुआ समाज में, इस तरह भगवान के लिए जैसे हम कल्याण चाहते हैं, सिर्फ मन में ना हो कल्याण कल्याण, या सिर्फ मैं जाप करता रहूं, इससे जल्दी नहीं कल्याण तो हो जाता, जल्दी कल्याण नहीं होगा। जैसे मेरा बनूंगा मैं तो वही बोलूंगा, और आदमी जाप तो करे, लेकिन ये देखता रहे मैं क्वालिफाइड होता जा रहा हूं कि नहीं। हमें आजकल के भगवान के प्यारे, वो कल और आज के थे, हम आज कल के हैं, मॉडर्न है। अंधाधुंध हमारे से हरे कृष्ण नहीं जप जाता, अंधाधुंध हरे राम नहीं जप जाता। भगवान का कल्याण क्यों, किस लिए? सारे सवालों का जवाब मेरे से ले लो। फिर आप कैसे हो? तो जैसे भगवान बता रहे, ऐसी में अपनी आंतरिक अवस्था बनाओ। ये तरीके से, बड़े ध्यान से, कि ऐसी मैंने करना है अपने आप को। हरे राम जपी जाओ, हरे कृष्ण कृष्ण, ऐसे मैं हक में नहीं हूं, मेरा बात नहीं मानता, ये अंधाधुंध से बात नहीं मानती। हरे कृष्ण क्यों जपूं? हरे के जपने का मतलब क्या है? क्योंकि उनके बिना मेरा कल्याण ही होना, उनके बिना तो उनके साथ में कैसे मिलूं? लो जवाब। फिर मैं अपनी बुद्धि को, अपने मन को, अपने विचारों को ऐसा बना दूं, और जो अनवांटेड मेरी में वृत्तियां हैं, दैट मस्ट बी रिमूव्ड। ऐसे सियाने बनो। वो अपनी पढ़ाई जो कॉलेज यूनिवर्सिटी की थी, वो इधर लगा डाले कि ऐसे बनूं, देन आई एम फिट फॉर लॉर्ड कृष्णा। बड़ी जल्दी आप तलीन हो जाएंगे, बहुत जल्दी। एक बड़ा शानदार तरीका है अपने आप को फिट फॉर करना। लो तीनों श्लोक भगवान की भेंट में मेरे से ले लो और अपना निरीक्षण करते रहो। ये तीनों श्लोक क्या है? एक नक्शा है। जैसे मकान बनाते हैं तो पहले हम नक्शा तैयार कर लेते हैं, इस तरह मैंने मकान बनाना है, 3 बेडरूम जो 4 बेडरूम बनाना है, ऐसे से बनाना है। यहां ये कमरे बनने हैं, इस कमरे के आगे बरामदा बनना है, इन सारों के परे कोने में ये सीढ़ी उठनी है, और इस कमरे के अंदर इसी में से बाथरूम जाना है। हाँ, ये मेहमानों के लिए अलग है ताकि वो हमें डिस्टर्ब ना करें। उन्हीं का बाथरूम भी अंदर है, उन्हीं का शौचालय भी अंदर है। शाबाश, ऐसे आप सारा नक्शा बना दिया। अब आप मकान तैयार कर रहे हैं। और परमात्मा की कसम, वो 3 श्लोक क्या है? अंतःकरण को तैयार करने का नक्शा है। ये अंतःकरण का मैप है, मैप। ये ब्लू प्रिंट है, ब्लू प्रिंट। कभी मकान बनाया हो तो इतना बड़ा ब्लू प्रिंट आ जाता।
और एक सियाने मिस्त्री को बुला करके वो जो एसटीओ खड़ा है ऊपर या इंजीनियर खड़ा है उसको मुताबिक बनाता है। इतना सीमेंट लगेगा, इतनी गहराई में जाना है, इतना मोटा सरिया चाहिए, हर क्लियर होता है उसके अंदर। इसी तरह भगवान ये हमें नक्शा दे रहे कि इस तरह कर लो। आहा, कितना इजी कर दिया भगवान ने हमारे कल्याण का तरीका, कल्याण की विधि बड़ी आसान हो गई। इस तरह करना, जैसे नक्शा बन जाने के बाद मकान बनाना आसान हो जाता है। थोड़ी सी बुद्धि वाला मकान शानदार बना लेगा, क्योंकि सारी गाइडेंस तो उसके अंदर आ गई है। मिस्त्री को समझाई जाओ और काम करवाई जाओ। भाई ये देखना कि मिसाला ठीक लगाए, गड़बड़ ना मचा डाले कहीं। ये होता है ओवरसीइंग करना या ऊपर लुक आफ्टर करना। बस हमने लुक आफ्टर करना और ऐसी अवस्था बनाते जाना। अपने कल्याण की राह बड़ी आसान हो जाती है, बड़ी आसान मेरी देवियों, बड़ी आसान। आप कहते हैं ये प्रसंग फिर रिवाइज होना चाहिए। मैं अपने भगवान से पूछूंगा, अगर मेरे भगवान ने मुझे आज्ञा दी मैं इसे फिर रिवाइज कर दूंगा। मैं आज रात्रि को या प्रभात समय अपने इष्ट देव से पूछ लूंगा कि प्रभु मैं फिर रिवाइज करूं इनके लिए। आप भगवान से कहना कि भगवान मुझे हां कर दे कि हां रिवाइज करो, तो फिर मैं ले लूंगा। काफी मेरी देवियां मेरे भाई ये बार बार कह रही हैं इसको फिर चलाओ, इस प्रसंग को फिर चलाओ। जरूर सिर आंखों पर मैं अपने परम पिता से पूछ लूं। आज जाके विचार करना, जितना आपने सुना ये प्रसंग पूरा हो गया। मैं अपना कर्तव्य इस रूप में पूरा समझ रहा हूं, पर आप मांग कर रहे हैं कि ये प्रसंग दोबारा चलना चाहिए कि हम कैसे फिट फॉर हों अपने कल्याण के लिए, अपने आप को योग्य कैसे बनाए। 51, 52, 53 श्लोक की मांग हो रही है मेरे प्रभु कि मैं फिर रिवाइज करूं, फिर इन पर गर्मा गर्म लेक्चर दूं। तो लेट मी सी, जैसे मेरे प्रभु मुझे प्रेरणा देंगे उन्हीं के अधीन हूं और उन्हीं के दिव्य आज्ञा के अनुसार मैं चलता रहता हूं और आज्ञा लेकर के मैं जैसे वो कहेंगे। आज सोच लेना, विचार कर लेना कि ये आप पर 3 श्लोक लागू हो रही हैं, मेरी बधाई। नहीं लागू हो रहा है तो फिर भी मेरी बधाई। बाबा ये कैसे नहीं लागू हो रहा, तो बधाई, मुझे सेवा का मौका मिलेगा, इसलिए वो बधाई, मुझे बधाई। अगर आप बन गए हैं तो आपको बधाई, अगर आप इस काबिल नहीं बने तो मुझे बधाई कि रब मुझे फिर सेवा का मौका देंगे। या आपको बधाई या मुझे बधाई, बधाई तो जरूर होगी। अगर आप काबिल हो गए तो फिर आपको मेरे रोम रोम से बधाई। आप काबिल नहीं हुए तो रात प्रभात में भगवान मुझे आज्ञा देंगे कि फिर रिवाइज करो, तो फिर मुझे बधाई, मुझे इतनी अच्छी सेवा का मौका प्रभु फिर देंगे। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। गीत मेरी जान है ओ मेरी शान है, इसे छोड़ू कैसे। कृष्ण की पहचान यही मुख मोड़ू कैसे हो। गीत मेरी जान है ओ मेरी शान है, इसे छोड़ू कैसे। कृष्ण की पहचान यही मुख मोड़ू कैसे हो। गीत मेरी ज्ञान भरी है, अमृतमयी है। गीत मेरी ज्ञान भरी है, अमृतमयी है। भगति सकी रस भरी है, प्यारी लगी है। मेरे प्रभु का फरमान यही अमर दान यही, इसे छोड़ू कैसे। कृष्ण की पहचान यही मुख मोड़ू कैसे हो। गीत मेरी जान है ओ मेरी शान है, इसे छोड़ू कैसे। कृष्ण की पहचान यही मुख मोड़ू कैसे हो। गीतवाणी सुख की खानी बड़ी नारानी। गीतवाणी सुख की खानी
नौरानी, हिंदू धर्म की सच कहानी कृष्ण ज़बानी, हिंदू धर्म की सच कहानी कृष्ण ज़बानी। मुझे भी है अब यही सुनानी, दिल को भनी से छोड़ू कैसे, कृष्ण की पहचान यही मुख मोड़ू कैसे। हो गीता मेरी जान है ओ मेरी शान है, इसे छोड़ू कैसे, कृष्ण की पहचान यही मुख मोड़ू कैसे। हो गीता वाणी पढ़ो पढ़ो सुनो सुनाओ, गीता वाणी पढ़ो पढ़ो सुनो सुनाओ, इसी से अपना दुख मिटाओ बिगड़ी बनाओ, इसी से अपना दुख मिटाओ बिगड़ी बनाओ। ये तो मित्रों दुख निवारणी कल्याणकारिणी से छोड़ू कैसे, कृष्ण की पहचान यही मुख मोड़ू कैसे। हो गीता मेरी जान है ओ मेरी शान है, इसे छोड़ू कैसे, कृष्ण की पहचान यही मुख मोड़ू कैसे। हो गीता प्रभु ने खूब बनाई ओ मेरे भाई, गीता प्रभु ने खूब बनाई ओ मेरे भाई, देखो मन की कर सफाई मिले कनाई, देखो मन की कर सफाई मिले कनाई, प्रभु के दर्श कराने वाली है निराली से छोड़ो कैसे, कृष्ण की पहचान यही मुख मोड़ू कैसे, प्रभु के दर्श कराने वाली है निराली से छोड़ू कैसे, कृष्ण की पहचान यही मुख मोड़ू कैसे। हो गीता मेरी जान है ओ मेरी शान है, इसे छोड़ू कैसे, कृष्ण की पहचान यही मुख मोड़ू कैसे। हो ओ हिंदुस्तानी ये गीता वाणी है लासानी, ओ हिंदुस्तानी ये गीता वाणी है लासानी, खूब पढ़ो यार खूब गढ़ो ये कृष्ण निशानी, खूब पढ़ो यार खूब गढ़ो ये कृष्ण निशानी, मेरे प्रभु का उपदेश यही आदेश यही, इसे छोड़ो कैसे, कृष्ण की पहचान यही मुख मोड़ू कैसे, मेरे प्रभु का उपदेश यही
देश यही, इसे छोड़ू कैसे, कृष्ण की पहचान यही, मुख मोड़ू कैसे हो। गीता मेरी जान है, मेरी शान है, इसे छोड़ू कैसे, कृष्ण की पहचान यही, मुख मोड़ू कैसे हो। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत सतदास जनों के अवगुण
सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।